वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंकियों और उन्हें पालने वाले उनके आकाओं की कमर तोड़ने का सही समय आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया। पहलगाम में 27 लोगों की मौत का बदला लेने की कसम प्रधानमंत्री मोदी ने खा ली। अब प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा है कि वो आतंकियों का सफाया करके ही दम लेंगे। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ेंगे कि आतंकियों और उनके आकाओं ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी बयान देकर दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री का अंग्रेजी में संबोधन का मकसद साफ है कि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि भारत आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों के मायने साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकियों से बदला कैसे लेने वाला है। साफ है, मोदी सरकार आतंकियों को बख्शने वाली नहीं। अब आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान डरा है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। पाकिस्तान में मीटिंगें हो रही। इससे पहले कल ही मोदी सरकार ने कूटनीतिक फैसले लेकर पाकिस्तान को चित कर दी। सरकार ने 1960 के सिंधु जल समझौता को रद्द किया। अटारी वाघा चेकपोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद हो गया। पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में एंट्री बैन हो गई। सार्क वीजा स्कीम के तहत दिया गया वीजा रद्द किया गया। पाकिस्तानी दूतावास में तैनात सलाहकार को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। सरकार ने आधी रात पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भी तलब किया। इनको जो सजा मिलेगी वो पूरा दुनिया देखेगा। अभी जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अभूतपूर्व कदम है। लेकिन इसके अलावे भी आगे क्या क्या होने वाला है इसका भी देश विश्वास रखे और इंतजार करे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक तरफ मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में, दूसरी तरफ आतंकी हमले पर सियासत भी तेज है। वो वैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई, बस
हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहां रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहां रखेंगे? जो जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है। इस बीच क्या है कि वो आतंकियों का सफाया करके ही दम लेंगे। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ेंगे कि आतंकियों और उनके आकाओं ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी बयान देकर दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री का अंग्रेजी में संबोधन का मकसद साफ है कि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि भारत आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों के मायने साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकियों से बदला कैसे लेने वाला है। साफ है मोदी सरकार आतंकियों को बख्शने वाली नहीं। अब आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान डरा है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। पाकिस्तान में मीटिंगें हो रही। इससे पहले कल ही मोदी सरकार ने कूटनीतिक फैसले लेकर पाकिस्तान को चित कर दी। सरकार ने 1960 की सिंसिंग की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक है। सवाल है कि आतंकी हमले पर विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा या फिर सियासत करेगा। सवाल ये भी है क्या मोदी सरकार ने कसम खा ली है कि अब की बार ऐसा बदला लेंगे कि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।